आज अदालत से इमरान खान को किस नौयत की और जो कामयाबी मिली उसका इम्पेक्ट क्या होगा और जाती उम्रा में शोक का समा क्यों है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तारीख रकम कर दी और उस साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ रात को क्या क्या किया गया, मुझे वापस क्यों बुलाया का विर्द दोबारा शुरू होने को और काजी के दौर में अदालतों की ऐसी बेतौकीरी कि तारीख में कभी किसी ने ऐसी बेइज्जती अदालतों की और जजों की नहीं देखी होगी। आज हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में तो बहस मुबासा नहीं था, हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जज साहब जो हैं हसन साहब, उन्होंने बहस की और साइफर केस के हवाले से चीज़ थी और साइफर केस जो था उसके ऊपर उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने कहा 11 जनवरी तक इसके ऊपर स्टे ऑर्डर है और उस वक्त तक 11 जनवरी तक कुछ भी कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा। ओपन हियरिंग जो होती है उसमें ये नहीं होता तू भी आ जा, फलां भी आ जाए, तूने नहीं आना, हमने रहना है, फलां ने ऐसे करना है। ओपन हियरिंग में सब आते हैं। तो जज साहब ने अच्छा बहस उसके ऊपर दलाइल दिए और सारी चीज़ें हुई। सॉरी, वकला ने दलाइल दिए और जज साहब ने अपनी राय दी और फिर उसके बाद कहा कि इसके ऊपर मैं स्टे ऑर्डर देता हूँ। अब 11 जनवरी को बड़ा वक्त है, अभी 28 है और 14 दिनों के बाद सुना जाएगा। और अगर ऐसे ना होता तो बकौल लतीफ़ खोसा साहब के शायद इम्कान था कि इसमें कोई सज़ा सुना दी जाती। अब काजी साहब छुट्टियों पे हैं, पीछे हाई कोर्ट में ये बात हुई। काजी साहब जब आ जाएंगे तो फिर क्या चीज़ें होंगी। मेरा आखिरी नुक्ता काजी के दौर में अदालतों की बेदखीरी, उसको बड़ा बागौर सुनिएगा। तो लतीफ़ खोसा साहब के बकौल के अब मामला टल गए हैं 11 जनवरी तक। और मैं नहीं कह रहा, लतीफ़ खोसा कह रहे हैं कि जाती उम्रा में जो है वो सोग मनाया जा रहा है। क्यों जी? मियाँ साहब को, मरियम साहिबा को, बाकियों को लगता था कि इमरान पहले तो नाइल हुआ तोशाखाना में, फिर साइफर केस जो है उसमें सज़ा हो जाएगी, लुग्गा मोड़ा सारी चीज़ें होगी और हम खुद से काम करते रहेंगे। लेकिन लतीफ़ खोसा कहते हैं कि उनकी इन उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है, वो सोग मना रहे होंगे, हम नहीं ये ऐसा कह रहे। तो लिहाजा इमरान खान, हमें इम्कान है कि उसकी नालियत भी ख़त्म होगी, साइफर केस में बरी होगा। साइफर केस कुछ भी नहीं है, ये एक बकवास नामा है और इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। ताहम इमरान खान को भी एक बड़ी कामयाबी है। देखते हैं कि ये रिलीफ है, कुछ और है, ये कुछ अरसे के बाद कुछ और बड़ा हो जाएगा जिसमें ये छोटी मोटी कामयाबियों और रिलीफ जो मिला है उसको भूल जाएंगे। ताहम साबित ये हुआ अच्छे जज हैं, लेकिन बेचारे अच्छे क्या और बुरे क्या, वो सारे आज़ाद नहीं हैं। यकीन जानिए, अगर ये जज को आज़ादी हो तो मैं दावे से कहता हूँ 60% पाकिस्तान के जजेस अच्छे फैसले करें, इंसाफ करें। लेकिन इन बेचारों के पास इख्तियारात होने के बावजूद भी बेख्तियारे हैं। इनकी नहीं मालूम किस किस नौयत की जो है वो कमज़ोरियाँ हैं। कोई वीडियो है, ऑडियो है, या इनको अपनी नौकरी की पड़ी है, या बीवी बच्चों की फ़िक्र है, या अपनी फ़िक्र है। यकीन जानिए, जिस शख्स के पास आखिरत की तैयारी ना हो उसको हमेशा दुनिया की फ़िक्र रहती है। हाँ, जिससे इल्म हो कि यार मैंने ठीक है नमाज़ें कम पढ़ी होंगी लेकिन किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, फ़लाँ चीज़ें नहीं की, या कुछ ऐसी ज़्यादतियाँ भी हैं जो अल्लाह करे इंसान जो है वो माफ़ कर दें और आगे मेरी बख्शिश हो जाएगी, तो वो लोग नहीं डरते बरते किसी बंदे से। लेकिन यहाँ जजेस को न जाने क्या मामला है, मुसलमान जजेस हो के इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हो के उस तरह से काम नहीं कर पा रहे। शाह महमूद कुरैशी ने तारीख रकम की, उनको सल्यूट करते हैं इस वजह से उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है कि वो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, इसलिए कि वो 9 मई की मज़ामत तो कर चुके, इमरान खान को नहीं छोड़ रहे। क्या इस वजह से कि वो पीटीआई को छोड़ के पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएं? क्या उसकी वजह कुछ और है? लेकिन रात को उनको लातें भी मारी गई, मुक्के भी मारे गए। मैं नहीं कह रहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद आज जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पे कहा, पहले तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं इतना बुजुर्ग हूँ और मुझे ठंडी जगह के ऊपर बगैर किसी जर्सी कोट के रखा गया बड़ी देर तक। फिर एक एसएचओ बेगैरत ने उनको लाते और मुक्के मारे हैं। और ये पता नहीं पुलिस की और ये नीचे बाकी इदारों ने अपने लोगों की कैसी तरबियत की है। यार कोई भी हो, शाह महमूद कुरैशी कम अज़ कम इस बेगैरत एसएचओ से तो वो बड़ा है ना उम्र में, और वो इंसान है। और इन लोगों की असल में, अभी इसका जवाब मैं दे देता हूँ बजाय इसके मैं तबसरा करूँ। हराम खाने वाले लोगों के दिल के अंदर रहम नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हराम खाने वाले लोगों के दिल के अंदर रहम नहीं होता। इस वजह से ये एसएचओ हो या कोई भी हो, वो ये हरकत करते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब ये बातें बताई, सारा कुछ हुआ और अदालत के अंदर उन्होंने कहा कि क्या मेरा कसूर ये है कि मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा 2 बार और आज किस चीज़ की मुझे सज़ा मिल रही है।
उन्होंने कहा लातें मारी गई, मुक्के मारे गए। फिर मैंने कहा डॉक्टर बुलाओ, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मेरी हार्ट बीट का मसला है, मेरा ब्लड प्रेशर का भी मसला है। तो फिर वहीं से कोई लुच्चा लफंगा जो डॉक्टर कोई था, उसके पास पता नहीं कोई एक पैरासीटामोल थी, उसको बुला लिया और उसके ज़रिए कहा जी कि ये देख लेंगे आपको और ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये भी बयान किया, जब बाहर आए तो उन्होंने कहा जी कि क्या आप अब भी इमरान खान के साथ हैं? सहाफ़ी सवाल पूछता है कि क्या अब भी आप इमरान खान के साथ हैं और क्या आप डटे हुए हैं? तो वो विक्ट्री का निशान बना के ऊपर हाथ खड़ा करके कहते हैं हाँ मैं उसके साथ हूँ। अब भाईजान, ये जो लोग कुरैश फैमिली के हों या ये जो पठान लोग होते हैं या ये जो सरदार होते हैं ना, इनकी तरबियत बड़ी अच्छी होती है, चूँकि मैटर करता है आप किसके घर में किस कबीले में पैदा हुए, आपकी तरबियत कैसी हुई। तो ये लोग डट जाएं तो अब इनकी अना का मसला है, ये पीछे नहीं हटेंगे। आप देखें ना, मुल्तान में प्रोटेस्ट हुआ, कुछ भी है, वो बंदा पीर फकीर भी हैं, वो मखदूम हैं, कुरैश कबीले से हैं, ऊपर से सियासतदान भी हैं। तो वहाँ पे लोगों ने एहतजाज भी किया और ये सारी चीज़ें करने के बाद, डट जाने के बाद, जो उनसे नारवा सलूक किया गया, यकीन जानिए उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की बतौर सियासतदान, बतौर इंसान, बतौर मुसलमान और पाकिस्तान के अवाम के अंदर, चाहे वो बाकी लोग भी थे उनके मुखालफिन, उनमें इनकी इज़्ज़त व कदर बढ़ी। और ज़िंदगी के इस आखिरी हिस्से में जहाँ पहले इक़्तिदार इंजॉय करते रहे, आप कुछ ऐसा करके जा रहे हैं आगे कुछ भी ना मिले, सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन इन लोगों ने जो अब तक इस मुल्क के अंदर लाइन ऑफ ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने के लिए, आइन की पासदारी के लिए, इंसाफ के बोलबाला करने के लिए जो कुर्बानियाँ दे दी हैं, मैं कहता हूँ इस उम्र में ये मोर देन इनफ हैं। और लोग इनको याद रखेंगे। और ये कहर जो बरसाया गया, जो कोहराम मचाया रखा, ये जब कोई मौरख लिखेगा तो बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखेगा। और उसके अंदर, इन भयानक कहानियों के अंदर जो है, जहाँ पे जालिम लोगों के, जहाँ पे इस रियासत के रखवालों के नाम आएंगे, वहीं पे अच्छे पैराए में इन लोगों को भी डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के बाद अगर पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के ऊपर जो है वो जुल्म किया गया, इबरत का निशान उनको बनाने की कोशिश की गई, तो वो इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके लोग और उसके कारकुन हैं। मुझे वापस क्यों बुलाया का विर्द शुरू होने लगा है, चूँकि ये भी लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था कि जब इमरान खान को सारी चीज़ें मिल रही हैं, मियाँ साहब आज एक इजलास में जाना था, और बल्कि इजलास में गए हुए थे, वहीं पर उनकी अचानक जो है वो तबीयत ख़राब हो गई। और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मियाँ साहब को सेहत होगी तो वो चीज़ें कर पाएंगे, हमारी दुआ है उनके लिए दिल से। तो लतीफ़ खोसा साहब के बकौल ये भी है कि अब कुछ अरसे बाद टाइम गुजरेगा, जैसे इमरान रियाज ने भी इंकशाफ किया कि मियाँ साहब को जो कुछ नज़र आ रहा है, जैसे दिखाया जा रहा है, वैसे नहीं होगा। मैं एज ए सहाफ़ी कहता हूँ कि मियाँ साहब को जिस तरह से कैप्चर किया गया है, इनको डाइवर्ट किया गया, ये बहुत बड़ा जाल तैयार किया गया मियाँ साहब के अगेंस्ट, और जिस जाल में ये फंस चुके हैं और अब बाहर निकलने का रास्ता है, थोड़ा सा बाकी है, अभी बहुत आगे नहीं गए, अभी 70% रास्ता कान के अंदर पहुंचे हैं। अब भी चाहें तो इस कान से बाहर निकल सकते हैं, चूंकि रास्ता सिर्फ पीछे के, आगे अंधेरा है, दाएं तरफ दीवार है, बाएं तरफ दीवार है, कान ऊपर से भी बंद है, सिर्फ पीछे मुड़ सकते हैं मियाँ साहब। और वो यही हो सकता है कि वोट को इज्जत और कौम भी इनको समझ आएगी, लोग भी इनके साथ आ जाएंगे। लेकिन अगर ये बैत करके और बुग़्ज़ इमरान में और वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश में और मरूसी सियासत को आगे बढ़ाने में अगर मियाँ साहब ने जो है वो तुरा इम्तियाज़ अपना वतीरा ना बदला, तो मियाँ साहब फिर ये कहेंगे कुछ अरसे के बाद मुझे क्यों वापस बुलाया था, और ये फिर से मुझे वापस क्यों बुलाया का दोबारा मामला शुरू हो जाएगा। काजी के दौर में अदालतों की बेतौकीरी, ये बड़ा अहम नुक्ता है। अब देखिए कि जब से काजी फ़ायज़ ईसा आए हैं, वो PTI हो या मुल्क के अंदर सहाफ़ी हों, उनके ऊपर जो है वो ज़मीन तंग कर दी गई। काजी साहब का अपना रवैया भी ठीक नहीं है, काजी साहब इंसाफ भी नहीं कर रहे। काजी साहब मुर्दों को इंसाफ देना चाहते हैं, लेकिन जिंदा लोगों की उनको परवाह नहीं है। काजी साहब बड़े बड़े बोलते थे, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर हमेशा गूर डाले रखते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, किसी से बोलने नहीं देते, बाकी लगते हैं सरदार होंगे, लेकिन डिक्टेटरशिप का एक मजाज है। नो डाउट इमरान खान साहब के दौर में उनके खिलाफ एक रेफरेंस हुआ, इमरान खान ने माना, तस्लीम किया। गलती करना बड़ी बात नहीं होती, गलती करके उसको मान जाना बड़ी बात होती है, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। आज फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी, आप तो फिर उनका मोरा बन गई। और बुग़्ज़ इमरान में आप भले इमरान खान से अनाद रखें, इमरान को फांसी दे दें, लेकिन हम क्या चाहते थे, सिर्फ मैं या ओवरऑल जो बाशऊर लोग हैं, कि ये कम अज़ कम चीफ जस्टिस होते हुए इस्टेब्लिशमेंट को उनकी हदूद और क़यूद में रखेंगे। आपने उल्टा क्या किया काजी साहब, कि आपने उनको कहा जी कि इन सिविलियन का ट्रायल करो। फिर आप काजी साहब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपके दौर में, काजी साहब आपके दौर में, कि शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान को या बाकी लोगों को छोड़ो,
आपकी बात को, आपके फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। और एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो इतना बाअसर है एक सुप्रीम कोर्ट के जज से या सुप्रीम कोर्ट के जजों से या चीफ जस्टिस से कि डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के तहत शाह महमूद कुरैशी को 15 दिनों के लिए नज़रबंद किया जाता है, रिमांड पे भेज दिया जाता है। तो ये हाल है मुल्क में अदलिया के। भाई लोगों, आप मर जाओगे, आपने यहाँ नहीं रहना। यकीन जानिए, कुछ तो हमारी आंखों के सामने मरेंगे, कुछ से पहले शायद हम दुनिया से चले जाएं, लेकिन अपने हिस्से का अगर काम कर जाते तो आगे की दुनिया ठीक हो जाती। या फिर ये है कि आपका आखिरत के ऊपर ईमान ही नहीं है, कब्र में आपने जाना नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मसला कश्मीर को वजह बना के इसमें पाकिस्तान और भारत ने किस तरह से इसका कचुम्बर निकाल दिया है। कोशिश करता हूँ आज ही अगली एपिसोड में बात करूँ, और कल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम काशिफ मीर साहब के साथ जो मैंने किया वो आप ज़रूर देखिएगा, अबरार कुरैशी गोरखधंधा यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी के साथ।